चलिए, hello students. So in this video we are going to start our next topic, that is small business introduction, page number 241 from your book, small business. So small business क्या होता है बेसिकली आप सबको पता होगा कि स्मॉल बिजनेस क्या है. दोज बिजनेसेस विच आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल, एट अ वेरी लो लेवल, और देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लो, देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वेरी low, or you can say there can be sometime no employee also, only 1 or 2 person are carrying on the whole business. So such kind of a small business are basically consisting in India. So we are going to study about those small business only. तो क्या लिखा है इसके अंदर? So small business exists in every country of the world, but in a developing country like India, small scale enterprises occupy a special place as there is scarcity of capital and abundance of labor. बोला क्या गया है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो हर कहीं हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है या रशिया में है या चाइना में है. इट एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी कंट्री. हर एक कंट्री में स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं. बट द थिंग इज कि इन इंडिया स्मॉल बिजनेस कंसिस्ट है स्पेशल रोल. इनको एक स्पेशल रोल दिया जाता है, स्पेशल दर्जा दिया जाता है इंडिया में स्मॉल बिजनेस को. रीजन क्या है इसका? सो इंडिया में रीजन स्मॉल बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का ये है कि इंडिया में लैक ऑफ कैपिटल है, मतलब कैपिटल की कमी है. कैपिटल इंक्लूड्स मशीनरी ऑल्सो दिस टाइम. यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि मशीन कैपिटल मशीनरी कह सकते हो आप बेसिकली, या प्लांट्स ईटीसी, इन सब की कमी है हमारे यहाँ पे. प्लांट एंड मशीनरी की काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडिया में, जबकि लेबर्स की क्वांटिटी अगर हम बात करें, लेबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हम स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं. क्यों देते हैं? तो लिखा हुआ है एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज यूज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग टेक्निक्स. बोला क्या गया है स्मॉल स्केल को इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की कैपिटल्स की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब प्लांट मशीनरी, वो तो है बट उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में. जबकि जो लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में देखने को आपको मिलेंगे. तो स्मॉल बिजनेस में जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर लेबर क्लास के लोगों की या लेबर टेक्निक की हम यूज़ करते हैं किसमें? स्मॉल बिजनेस में. और इंडिया में स्मॉल बिजनेस को इसी कारण से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि इंडिया में लेबर भी बहुत ज़्यादा है और लेबर की ही रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल बिजनेस में. तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इसलिए स्मॉल बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इंडिया में. तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने पढ़ी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंसेप्टिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, शायद ये चीज़ आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मिशिका? लेबर की जो टेक्निक्स. लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबर. मीन्स इफ यू आर एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेबर, यदि आप अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लेबरों को भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और मशीन को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इट मीन्स आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं. इफ यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर लेबर एज कंपेयर टू मशीनरी, कि आप मशीन का कम यूज़ कर रहे हैं, लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर फॉलोइंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक. वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स कि यू आर यूजिंग मोर एंड मोर मशीनरी एज कंपेयर टू लेबर. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी इसका यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू लेबर. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो इंडिया जो है उसमें लेबर बहुत ज़्यादा है, तो उस लेबर को यूज करने के लिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हैं. एंड दिस टेक्निक इज मोर सुटेबल इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनली. सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस. सो आई होप इट इज क्लियर. आगे क्या है? मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज meaning of small business. What is mentioned under this? So immediately after independence, small scale industry was defined by Industries Development and Regulation Act 1951. हमारे यहाँ एक एक्ट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, IDRA 1951 में, जिसको बनाया गया था, गठन हुआ था इसका. सो इस एक्ट ने स्मॉल बिजनेस को एक स्पेशल दर्जा दे दिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. एक स्पेशल रिकॉग्निशन, एक स्पेशल मान्यता दे दी स्मॉल बिजनेस को. किसने? IDRA ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने, जिसका काम क्या है कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाए और वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सही तरीके से चलें, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी इस एक्ट के द्वारा किया जाता है.
तो इस IDRA ने स्मॉल बिजनेसेस को एक स्पेशल दर्जा आज़ादी के बाद ही दे दिया था। तो क्या और फिर बताया गया है और क्या लिखा है इसमें कि एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50%, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर, कोई भी ऐसी फर्म जिसके अंदर 50 या उससे ज़्यादा लोग हों, तो वो तो स्मॉल बिजनेस नहीं कहलाएगी। मीन्स स्मॉल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 50 मेंबर्स, कि अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तब तो वो स्मॉल बिजनेस नहीं है, 50 से कम होने चाहिए स्मॉल बिजनेस के लिए। विच व्हेन यूजिंग पावर, क्या बोला है, 50 एम्प्लॉय तब होने चाहिए मैक्सिमम जब हम पावर का यूज कर रहे हैं, मतलब मशीनरीज का यूज कर रहे हैं। एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, और अगर आप मशीन का यूज नहीं कर रहे हो और आपकी कंपनी में 100 से कम लोग हैं तो आप अपने आप को स्मॉल बिजनेस कह सकते हो। और अगर आप मशीन का यूज कर रहे हो साथ ही साथ लेबर का भी यूज कर रहे हो, बट लेबर फिर आपके पास 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में स्मॉल बिजनेस माना जाएगा आपके बिजनेस को। और लिखा हुआ है एंड विद कैपिटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, लेकिन जो आपकी मशीनरी होनी चाहिए वो अगर 5 लाख से ज्यादा कॉस्ट प्राइस की है तो वो फिर स्मॉल बिजनेस में काउंट नहीं होगा। सपोज आप करोड़ों रुपए की मशीनरी लगा के बैठे हो अपने बिजनेस में, तो इन दैट कंडीशन योर बिजनेस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल बिजनेस। उस कंडीशन में आपके बिजनेस को स्मॉल बिजनेस नहीं माना जाएगा। हाँ, चाहे मेंबर 50 क्यों ना हो, अगर मशीनरी करोड़ों की है तो आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे आपके बिजनेस में ओनली 30 एम्प्लॉइज हैं लेकिन मशीन जो है वो 4-5 करोड़ की है, तो फिर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज दो कंडीशन सेट की गई है। एक तो आपकी कंपनी में अगर आप मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मेंबर 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल बिजनेस, अदरवाइज यू आर नॉट अ स्मॉल बिजनेस। यू मींस योर बिजनेस इज नॉट अ स्मॉल बिजनेस। सो 100 मेंबर्स और मशीन यूज नहीं कर रहे तो वो भी हाँ 100 मेंबर अगर आप मशीन यूज नहीं कर रहे, अब मान लो आपके पास 200 एम्प्लॉइज हैं, 200 लेबर्स है, बट आप मशीन का यूज नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में आप स्मॉल बिजनेस नहीं हो, बिकॉज लेबर की भी लिमिट है 100 से ज्यादा लेबर है, इट मींस यू आर नॉट अ स्मॉल बिजनेस। तो लिखा हुआ लेटर ऑन 1959, 60, 66, 75 एंड 1980, 1990 द डेफिनेशन वाज रिवाइज्ड। फिर बाद में हर एक साल बताया गया है कि 1959 में, 60 में, 66 में, 75 में, 80 में, 1990 में ये जो डेफिनेशन है इसमें चेंज आता गया टाइम टू टाइम। सो मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि 50 एम्प्लॉयर एसेट की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 100 एम्प्लॉयर फिर उस टाइम पे मशीनरी नहीं होनी चाहिए, ये डेफिनेशन एज पर IDRA 1951 पढ़ी है। दिस डेफिनेशन इज एज पर IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आगे देखेंगे न्यू डेफिनेशन क्या है। तो मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एज पर MSMED एक्ट 2006, एज पर MSMED एक्ट 2006। तो MSME तो आपको पता ही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। तो MSMED एक्ट क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। तो इस एक्ट के तहत क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यू कैन हैव अ लुक ऑन द ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, की दो टाइप की एंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। कि आइदर या तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यदि आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो लिखा हुआ है सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, कि आप इक्विपमेंट्स में जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए उनमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विपमेंट्स में तो आपका बिजनेस माइक्रो लेवल का माना जाएगा। कितना? कौन से लेवल का? माइक्रो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 10 लाख एंड अप टू 2 करोड़, आप 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू विल बी इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब आया है स्मॉल बिजनेस, मतलब 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ तक की लिमिट कर दी, इट मींस तो आप स्मॉल बिजनेस काउंट किया होगा। जबकि पहले हमने क्या पढ़ा कि 5 लाख तक का अगर आपके पास एसेट्स हैं देन यू विल बी अ स्मॉल बिजनेस। अगर 5 से 6 लाख भी हो जाता तो आप स्मॉल बिजनेस नहीं हो, बट दैट इज एज पर 1951 बिकॉज एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ 5 लाख वाज अलॉट, बहुत ज्यादा वैल्यू थी इसकी, ठीक है। तो अब उतनी वैल्यू नहीं है। फिर मीडियम के लिए क्या है? मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़। अगर आप 5 करोड़ से कम हो और 2 करोड़ से ज्यादा हो, सर्विस की बात चल रही है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अगर आप, तो आपका बिजनेस जो है वो मीडियम टर्म बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। ये था आपका सर्विस के बारे में। अब अगर हम
मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, देन व्हाट इज मेंशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग? की मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन में प्लांट एंड मशीनरी अगर 25 लाख की, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और उस कंडीशन में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कितने के तक की है? 25 लाख, तो आप माइक्रो हैं, तो आप माइक्रो हैं। 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल हैं, और 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइज है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मींस मैन्युफैक्चरिंग के केस में 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ये 3 डिजिट याद रखिए। 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ये है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। तो 25 सबसे कम है तो ये माइक्रो, उसके बाद 5 करोड़ ये स्मॉल, 10 करोड़ मीडियम, ये मैन्युफैक्चरिंग का है। और सर्विस की बात करें तो 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। तो 10 लाख इज फॉर माइक्रो, 2 लाख करोड़ इज फॉर स्मॉल एंड 5 करोड़ इज फॉर मीडियम एंटरप्राइज। आई होप शायद समझ में आ गया होगा। सो दिस इज डेफिनेशन एज पर MSMED एक्ट 2006। ये डेफिनेशन किसके तहत है? MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रोल, नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, कि जो स्मॉल बिजनेस है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इंपॉर्टेंस है। मे बी शायद आपने इंग्लिश में भी एक स्टोरी पढ़ी हो, सीलमपुर, दिल्ली के सीलमपुर की स्टोरी पढ़ी कि आपने? अभी नहीं पढ़ी तो मे बी 12th में होगी। तो एक स्टोरी है उसमें वो, और साथ ही साथ आपको फरुखाबाद, या नहीं नॉट फरुखाबाद, ऐसे करके कोई F से जगह है यूपी में ही, वहाँ पे बैंगल्स प्रोड्यूस करने का काम होता है, बैंगल्स बनाने का काम होता है, और अगरबत्तियाँ बनाना, मतलब स्टिक जो होती हैं, तो उनको प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। तो वो आप देखोगे तो इट मीन्स लोग अपने घरों में ये सारे काम करते हैं। काइट मेकिंग आपने देखा होगा, 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में काइट काफ़ी ज़्यादा फ्लाई की जाती है। तो काइट मेकिंग का काम जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस, और ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या रोल है स्मॉल बिजनेस का हमारे रूरल एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स स्मॉल बिजनेस क्या करता है? ग्रामीण इलाकों के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने का काम करता है, रोजगार दिलाने का काम करता है। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। अब नॉर्मल सा पॉइंट है, इफ यू आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको रोजगार मिल रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल अर्न सम मनी एंड योर इकोनॉमिक कंडीशन विल इंप्रूव, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अपने आप उसमें सुधार हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, इट मीन्स कि इफ यू आर विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल बिजनेस में होता क्या है कि लोगों के पास जो अपनी कला होती है, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से प्लेस कर सकते हैं, तो वो कला निखर के आती है, वो कला उभर के आती है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है, और धीरे धीरे फिर वो उसी चीज़ से फेमस भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो बहुत से लोग क्या करते हैं, इट इज़ नॉट ए स्मॉल बिजनेस, बट आप कला की अगर बात करें तो जनरली वो वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ ऐसा मतलब डेकोरेटिव प्रोडक्ट बना लेते हैं। लाइक लोगों ने देखा होगा आपने, वो प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती हैं, बॉटल्स को कट करके उसी में प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव नेचर। तो लिखा हुआ है कि स्मॉल बिजनेस क्या करता है, ये आर्टिस्ट और क्रिएटिवनेस को और ज़्यादा प्रमोट करने का काम करता है। फोर्थ पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट, कि अब देखो जब गांव के इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है, तो धीरे धीरे जब किसी एरिया के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो वो एरिया भी अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट। एंड द लास्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल बिजनेस, दोज आइटम्स विच आर फाउंड अनसुटेबल और नॉट यूजफुल अर्लियर, उसका भी हम अब यूज कर लेते हैं, कि जिन चीज़ों को कभी हम यूज भी नहीं करते थे, हमें लगता था वेस्ट है, स्मॉल बिजनेस के कारण हम उन वेस्ट प्रोडक्ट का भी यूज करके हम उससे कुछ अर्न कर पाते हैं। तो वही लिखा, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो भी यूज में आ रहे हैं और उनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डीपली पढ़ते हैं इन सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट वाज एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज मेंशन अंडर दिस? तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। ये जनरली कैसी होती हैं? लेबर इंटेंसिव बता दिया आपको, मींस इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाता है। हाँ, लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मेन एंड वुमेन। तो
तो लिखा गया है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है, तो इसके कारण ज्यादा से ज्यादा मेन और वुमेन्स को काम मिल जाता है। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेस कंसिस्ट द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन पीपल ऑफ इंडिया। बोला गया है कि एग्रीकल्चर, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्टिल ऑलमोस्ट 50%, आज की डेट में भी करीब 50% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। आज भी उनका रोजी रोटी, उनका घर का खर्च एग्रीकल्चर से ही चलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर दिस एग्रीकल्चर, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज स्मॉल बिजनेस। कि स्मॉल बिजनेस जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन में आता है इंडिया में। दे ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ ईयर। साथ ही साथ ये क्या करते हैं स्मॉल बिजनेस में, जैसा कि आपको पता भी होगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में होता क्या है कि आपको एक सर्टेन पीरियड तक ही काम करना, उसके बाद यू डोंट हैव एनी वर्क। कि आपको जो भी मींस प्लगिंग करनी है, देन उसके बाद में सोइंग ऑफ सीड्स एंड इरिगेशन, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड का काम है। उसके बाद क्रॉप तो अपने आप, फसल तो अपने आप उगेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप बीज को पकड़ के एकदम से खींचोगे और वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो दैट विल टेक नेचुरल टाइम, वो अपने आप जो भी, इसीलिए आपने सुना होगा सीजन, रबी, खरीफ और ज़ैद, तो इनके बीच में 3-4 मंथ्स का गैप होता है। इट मीन्स आप हार्डली, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो आपके पास साल में 3 से 4 महीने काम होता है। रेस्ट ऑफ द मंथ्स यू आर फ्री, आप खाली हैं, आपके पास और कोई काम नहीं होता। तो एट दैट टाइम दोज पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, दे कैन आल्सो टेक एक्टिव रोल इन स्मॉल बिजनेस। तो बोला क्या है कि एग्रीकल्चर में जो लोग खाली रह जाते हैं अपने काम को करने के बाद, उनको भी इसके जरिए रोजगार मिल पाता है। लिखा है हाँ। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट मींस स्मॉल बिजनेस क्या करता है, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू लॉट ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया जाता है स्मॉल बिजनेस के द्वारा। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। मींस जो हमारा स्मॉल बिजनेस है वो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। कि हाउ स्मॉल बिजनेस इम्प्रूव्स आवर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो लिखा हुआ है इसमें, by providing employment opportunity, this thing I already told you, if you are getting employment then definitely your economic condition will improve. तो सेम चीज यहाँ भी लिखी है कि by providing employment opportunities the small scale industry provide more income to people living in rural areas। कि एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा रूरल एरियाज के लोगों को, तो जिससे उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप सुधरती चली जाएगी। Third point is promotion of artistic and creative sense. So what is mentioned under this point? A small business setup in rural area provides scope for the promotion of artistic achievement. कि वो स्मॉल बिजनेस जो कि रूरल एरियाज में सेटअप हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सी आर्ट को, बहुत सी कलाओं को, कि जो चीज़ हम नॉर्मली वेस्ट मानते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिल जाती है, और जिससे आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक को भी एक वैल्यू मिल जाती है। मतलब उस काम के बदले भी आपको कुछ रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है गांव के इलाकों में। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट। तो नॉर्मल सा पॉइंट है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो आपका रूरल डेवलप एरिया भी इंप्रूव होगा। हाँ जी बोलिए। थर्ड पॉइंट अगेन, ओके। लिखा है स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरिया प्रोवाइड स्कोप फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट। कि वो स्मॉल बिजनेस जो कि गांव के इलाकों में सेटअप है, वो क्या करते हैं, आपको एक स्कोप प्रोवाइड करते हैं, आपको एक एरिया देते हैं कि आप इस एरिया में, मतलब आपके पास जो भी कला है, आपका जो भी टैलेंट है, आप उसका यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाइए। इसका मतलब क्या है कि कुछ ही बनाओ, XYZ, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट हैज सम यूटिलिटी। आप जो भी बना रहे हो उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, उसको हम यूज कर पाए ताकि, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी दैट हैज बीन सप्रेस्ड इन रूरल एरियाज। तो अगर कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो क्या होगा, आपको लगेगा मेरा ये टैलेंट तो वेस्ट है, और उसकी वजह से फिर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी उस आर्ट की, उस क्रिएटिविटी की। तो होता क्या है, स्मॉल बिजनेस के सेटअप होने से, गांव के इलाकों में स्मॉल बिजनेस के सेटअप हो जाने से आपकी वो जो छोटी मोटी कलाएं हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसका भी आपको अमाउंट मिलने लगता है। अमाउंट इन द सेंस रिजल्ट दिखने लगता है पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। तो लिखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप इन रूरल एरिया लीड्स टू देयर डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। बोला गया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज का या स्मॉल बिजनेस का रूरल एरियाज में सेट होने के कारण उन एरियाज का अपने आप में डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। और कैसे, तो रिकंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन का काम
दोबारा से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। सस्टेन ग्रोथ, व्हाट इज सस्टेन? सस्टेन क्या होता है बेटा? मे बी आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच यू आर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट और यू आर गेटिंग द benefit of the product at present as well as you make maximum all the possible ways to keep that product for future generation also, कि आप प्रोडक्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को आज तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनके लिए भी वो प्रोडक्ट बचा रहे। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि पेट्रोल जब वो आने वाले अराउंड 445 ईयर्स या 450 ईयर्स 450 साल तक ही पेट्रोल रह पाएगा हमारे अर्थ पे, माना जाता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये एक उम्मीद लगाई जाती है कि आज से आने वाले 450 सालों तक ही केवल पेट्रोल मिलेगा। इट मींस आफ्टर दैट व्हाट विल बी आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गाड़ियों का, हाँ, तो इट मींस उसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं लाए तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम पेट्रोल का इतना मिनिमम से मिनिमम यूज कर सकें ताकि वो ज्यादा लंबे से लंबे समय तक चल सके। तो इस टाइप की ग्रोथ को, इस टाइप के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें हम अपने नीड्स को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन सस्टेन ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। इससे और क्या होता है? रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होती है। रीजनल डिस्पैरिटी इज व्हाट? रीजनल डिस्पैरिटी मींस रीजनल डिस्पैरिटी मींस डिफरेंस, कि किन्हीं भी दो एरिया में, सब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो तो काफी डेवलप्ड हैं, उनके अलावा अगर हम और एरियाज को देखें तो वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कि आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे आपको किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, 2 मिनट चलोगे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज तो एक सिंपल सा प्रोडक्ट लेने के लिए भी हमें 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इट मींस वो एरिया डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए लोगों को एक छोटे से काम के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज we don't have to cover much distance. So this is all because of development of that area. तो किसी एरिया में स्मॉल बिजनेस के स्थापित होने से उस एरिया में डेवलपमेंट शुरू होता है, जिससे कि वो एरिया बाकी एरिया से जो कि मतलब जो पहले से ही डेवलप हो चुके हैं उनके बराबर आने की कोशिश में लगता है। तो वही लिखा है इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, कि किन्हीं भी दो स्टेट को इक्वल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, कि लोकल रिसोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज मींस शिफ्ट करने का काम होता है। तो इसमें क्या लिखा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स व्हिच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। बोला क्या गया है कि स्मॉल बिजनेस में ऐसे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है और उनको मोबिलाइज मींस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जो कि अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो उसको बहुत सी ऐसी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में आज भी हैं जिनको हम यूजलेस समझते हैं, लेकिन उन यूजलेस प्रोडक्ट से ही स्मॉल बिजनेस काफी हद तक चल रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है which might otherwise remain unutilized, हाँ, कि अगर स्मॉल बिजनेस पे ध्यान ना दें तो वो प्रोडक्ट अनयूज्ड ही रह जाएंगे। सो दिस हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेस, टैपिंग रिसोर्स मींस कि ये हमारी मदद करता है रिसोर्सेस को पहचानने और उनको बचा के रखने में, लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल एंड स्मॉल सेविंग स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, जैसा कि रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्किल के द्वारा करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं? एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट इंप्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन, इट गिव्स क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, कि आपकी जो भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक वैल्यू है उसको एक अमाउंट मिलता है, उसको एक बेनिफिट मिलता है, इसकी हेल्प से रूरल एरियाज डेवलप्ड हो पाते हैं और इसके जरिए हम जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज भी कर पाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मोबिलाइज मींस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक मीन इम्प्रूव करना, मतलब शिफ्ट करना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बहुत से एरियाज में ऐसी चीजें होती हैं, आप अपने घर में देखोगे कि जिन काम को हम काम नहीं समझते, हमारी पेरेंट्स उन कामों को कितने, उन चीजों जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते उस चीज को भी हमारे पेरेंट्स संभाल के रखते हैं। होता है ना सब। इट मींस फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज यूजलेस, सॉरी, हाँ, कि हमारे नजरिए से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट यूजलेस है, जबकि हमारे पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका कोई ना कोई यूज है, इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए। तो इट मींस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट प्रोडक्ट,
तो सेम गांव के इलाकों में भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिनका अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं वो उन पे ध्यान ना दें तो आम जनता को वो प्रोडक्ट यूजलेस लगेंगे, और उन यूजलेस प्रोडक्ट को भी वो स्मॉल बिजनेस वाले यूज में लाके उनकी एक वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और फिर जहां जहां उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है वहां सप्लाई करने का काम भी किया करते हैं। तो दिस वाज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। तो बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। 2 ही टॉपिक बचे हैं, NSIC एंड DIC। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।